आप सब कैसे हैं? मैं पवन मिश्रा। और आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और क्यों है? क्योंकि आज हम कल्चर की बात करेंगे, कल्चर और एजुकेशन की, शिक्षा और संस्कृति की। तो कल्चर या हम संस्कृति की बात करें तो एक ऐसा शब्द है जिसको हम बचपन से ही सुनते आए हैं। बचपन से ही इस शब्द के साथ हम बड़े हुए हैं। तो आज हम इसी शब्द के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और अच्छे से जानेंगे कि कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है। और अगर हम संस्कृति को बहुत ही सरल शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे कि संस्कृति होती क्या है, तो संस्कृति का मतलब है संस्कार। हम संस्कृति को कैसे समझ सकते हैं? संस्कार से समझ सकते हैं। अलग अलग समाज है, हम देखते हैं अलग अलग सोसाइटी है। उसमें जब बच्चा जब उस सोसाइटी में जन्म लेता है और जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उस समाज से, उस सोसाइटी से वहाँ के संस्कारों को सीखता है। अपने घर में अपने मम्मी पापा से भाषा को सीखता है, भाषा सीखता है, रहन सहन सीखता है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। अपने घर परिवार में, अपने समाज से, जहाँ पे वो पैदा हुआ है, पला बड़ा है, तो समाज के लोगों से, घर के लोगों से वहाँ का रहन सहन, वहाँ का पहनावा, वहाँ का खान पान, वहाँ की बोली, वहाँ के त्योहार। तो ये सारी चीजें जब बच्चा वहाँ पे पैदा होकर धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपने ये जो संस्कार है ये अपने समाज से सीखता है, अपने समुदाय से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। तो यही क्या है कि यही हमारी संस्कृति है। संस्कृति मतलब यही हमारे संस्कार हैं जो हम अपने समाज से सीख रहे हैं। तो अगर आप देखोगे, दुनिया के जितने भी अलग अलग जो देश हैं, अलग अलग जो सोसाइटी है, हर किसी की कल्चर अलग है। क्यों? क्योंकि हर किसी का संस्कार अलग है, हर किसी की संस्कृति अलग है। अगर भारत में यहाँ पे आप देखोगे तो हम यहाँ पे एक दूसरे से जब मिलते हैं तो हम नमस्ते बोलते हैं, ठीक है। और आजकल अब हाथ भी मिलाने लगे हैं। और बाहर अगर आप दूसरे देशों में जाओगे तो वहाँ का जो संस्कार है वो क्या है? वहाँ पे जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो जैसे हमने हेलो वाला हमने बात की तो हमने वहां से सीखा। और इसके अलावा वो एक दूसरे को गले भी लगाते हैं। और अगर इंडिया में हम, भारत में करेंगे तो हम कहेंगे नहीं यार, ये गले लगाना ये तो कुछ ज्यादा ही वो हो रहा है, ये चीज ऐसे ठीक नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के संस्कार नहीं है। ये संस्कार कहाँ है? ये बाहर के जो वेस्टर्न कंट्री है वहाँ के लोगों का ही अपना तौर तरीका है। तो आप अलग अलग समाज में जाओगे तो आपको अलग अलग समाज में अलग अलग संस्कृति, मतलब अलग अलग समाज के, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग संस्कार हैं। और जब हम उस सोसाइटी में हम पैदा होते हैं और धीरे धीरे पलते बढ़ते हैं तो हम उस समाज से वहाँ के संस्कारों को सीखते हैं, वहाँ के तौर तरीके सीखते हैं। तो इसलिए आज के इस जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसको हम बचपन से ही हम इसको महसूस करते आए हैं। ठीक है, इस शब्द को जानते हैं, महसूस करते हैं। और आज हम इसको और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि संस्कृति क्या है। तो आपको इसको सरल शब्दों में समझ में आ गया होगा कि संस्कृति संस्कार है। और ये संस्कार हमें कहाँ से मिले? हमारे समाज से। भारत में 1000 से ज्यादा संस्कृतियां हैं। भारत में कितनी संस्कृतियां हैं? 1000 से ज्यादा संस्कृतियां हैं। सबका रहन सहन, खान पान, पहनावा, सब कुछ अलग है, ड्रेसिंग अलग है सबकी। और यहाँ तक कि आप देखोगे सबके त्योहार जो है वो भी बिल्कुल अलग है। कि और वहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तो वो उन संस्कारों के बीच, उन संस्कृतियों के बीच जो वहाँ उस समाज के अपने संस्कार हैं उनके साथ पैदा होता है। और धीरे धीरे बड़ा होता है और उन्हीं के साथ रहकर उन चीजों को सीखता है। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है हम इसी की बात करेंगे। और इसके अलावा एक चीज और, कि अगर हम भारत को कहते हैं कि भारत एक धार्मिक देश है, तो भारत धार्मिक देश नहीं है। क्यों नहीं है? भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है, एक मल्टी कल्चर कंट्री है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे 1000 से ज्यादा संस्कृतियां रहती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इंडिया के या भारत के अगर हम इतिहास की बात करें तो हजारों साल हम देखते हैं, अलग अलग समय पे दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते गए, अलग अलग संस्कृतियां यहाँ पे आती गई। और आने के बाद जैसे हम देखते हैं ना, नदियां समुद्र में जाकर अपना अस्तित्व खो देती हैं और समुद्र व्यापक हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम इनको देखते हैं तो दुनिया भर से संस्कृतियां भारत में आई। और भारत में आने के बाद क्या हुआ? भारत में आने के बाद वो यहाँ के संस्कृतियों में मिल गई, घुल मिल गई। जैसे हम देखते हैं ना कि दूध में चीनी मिल जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ की संस्कृतियों में वो घुल मिल गई। और भारत जो देश है एक बहुत सांस्कृतिक देश हो गया। यहाँ पे रहने वाला, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी धर्मों के लोग हैं, सब एक दूसरे के त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर
महाराष्ट्र में आप वहाँ पे अगर आप देखोगे गणपति उत्सव है। बंगाल में आप देखोगे जो दुर्गा, अगर हम बात करें दुर्गा पूजा की बात करते हैं, तो एक त्योहार ऐसे हैं, हम देखते हैं नॉर्थ से साउथ तक जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट तक जाते हैं, त्योहार है, हर धर्मों के लोग उसको मिलकर मनाते हैं। तो हमारा जो देश है एक धार्मिक देश नहीं, एक बहुत सांस्कृतिक देश है, एक मल्टी कल्चर कंट्री है। ठीक है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कल्चर की बात करेंगे कि कल्चर क्या है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, और कल्चर किस तरह से एजुकेशन पे अपना प्रभाव डालता है, इम्पैक्ट डालता है, और एजुकेशन किस तरह से कल्चर पे अपना इम्पैक्ट डालता है। तो ये बहुत सारे जो बातें हैं आज हम इस वीडियो लेक्चर में हम उन पर हम बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको कल्चर से के बारे में आप जानने लगेंगे, और इसके अलावा कि कल्चर किस तरह से एजुकेशन पे अपना प्रभाव डालता है, और एजुकेशन किस तरह से कल्चर पे अपना प्रभाव डालता है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसका आंसर आपको मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कल्चर की। तो सबसे पहले जैसे आप हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन एंड कल्चर, शिक्षा और संस्कृति। ठीक है। तो अगर हम कल्चर को हम बात करें, कल्चर की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो इसको अगर हम बहुत ही आसान तरीके से जानने की कोशिश करें तो हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मैन मेड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कल्चर। कि जो मानव निर्मित जो सामाजिक वातावरण है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसे हम क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। तो आप देखोगे अलग अलग सोसाइटी है, दुनिया भर की अलग अलग सोसाइटी है, सबका अपना अलग अलग रहन सहन है। क्यों? क्योंकि उस सोसाइटी ने अपना जो जो सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद उन्होंने अपने हिसाब से, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो कंडीशन है, एटमोसफियर है, उसके हिसाब से उन्होंने वो तैयार किया है। तो कल्चर क्या हुआ? मैन मेड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कल्चर। कि मानव निर्मित सामाजिक वातावरण क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाती है। अब इसमें कौन कौन सी चीज आती हैं? तो इसमें वहाँ पे देखते हैं वहाँ की जो फूड है, ड्रेसिंग है, वहाँ का जो रिलीजियस बिलीफ है, कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, ह्यूमन बिहेवियर है, ये सारी चीजें कल्चर में शामिल है। फिर अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर, कि कल्चर के कितने टाइप्स हैं, तो इसको हम देखते हैं कि कल्चर के दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कल्चर। फर्स्ट मटेरियल कल्चर, एंड सेकेंड जो है नॉन मटेरियल कल्चर। तो मटेरियल कल्चर क्या है, भौतिक संस्कृति क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो इसमें क्या आता है? फूड, ड्रेसिंग, हाउसेस। आप देखोगे अलग अलग सोसाइटी सोसाइटी में जाओ, फूड अलग है, ड्रेसिंग अलग है, हाउसेस अलग है। तो इसको हम मटेरियल कल्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हम टच कर सकते हैं, इनको हम देख सकते हैं, इसको हम छू सकते हैं, तो इसलिए इसको मटेरियल कहते हैं। ठीक है। आप देखोगे अगर जम्मू कश्मीर में जाओ, वहाँ पे हाउसेस अलग मिलेंगे। ग्रीनलैंड में जाओ, वहाँ पे इग्लू, आपने नाम सुना होगा, वहाँ के हाउसेस बिल्कुल अलग मिलेंगे। इसी तरीके से अगर नॉर्थ ईस्ट साइड जाओ, मेघालय जाओ, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे हाउसेस आपको जमीन से काफी ऊपर बनाते हैं ताकि जिससे वो नमी ना हो। तो कल्चर दो तरह का होता है, एक मटेरियल कल्चर जिसको हम टच कर सकते हैं, देख छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसमें फूड, ड्रेसिंग, हाउसेस आ जाते हैं। दूसरा है नॉन मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर जिसको महसूस किया जा सकता है, जिसको टच नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या क्या आता है? लैंग्वेज, कस्टम्स, ट्रेडिशन, वैल्यूज, लैंग्वेज की भाषा, व्यवहार, परंपरा, मूल्य, रीति रिवाज, ये सारे किसके इससे? नॉन मटेरियल कल्चर के। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर। ठीक है। तो कल्चर समझ में आ गया कि मैन मेड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कल्चर। कि मानव निर्मित सामाजिक वातावरण क्या कहलाता है? संस्कृति। और इसके टू टाइप्स हैं, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, भौतिक और अभौतिक। मटेरियल जिसको हम टच कर सकते हैं, और नॉन मटेरियल जिसको हम महसूस कर सकते हैं। फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले कल्चर इज लर्न बिहेवियर। कि संस्कृति क्या है? सीखा हुआ व्यवहार है। मतलब कि हम जिस समाज में हम पैदा होते हैं, जैसे मैंने कहा कि संस्कृति का संबंध संस्कारों से, तो धीरे धीरे जब हम उसमें बड़े होते हैं तो वहाँ की जो भाषा है, जो त्योहार है, जो रहन सहन है, सारी चीजें हम सीखते हैं। तो
कल्चर हमें ये जो चीजें सिखाई नहीं जाती, हम खुद सीखते हैं इसको। तो कल्चर इज ए लर्न बिहेवियर, संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। कल्चर इज ट्रांसफर्ड, कि संस्कृति को स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे हम इंडिया के लोग इंडिया से बाहर जहां जहां गए, तो सिर्फ खुद नहीं गए, अपने साथ अपने कल्चर को लेकर गए। तो इसी तरह से इंडियन कल्चर दुनिया भर में फेमस हो गया। तो कल्चर क्या है कि कल्चर इज ट्रांसफर्ड, कि संस्कृति को स्थानांतरित किया जा सकता है। कल्चर इज आइडियल ऑफ अ ग्रुप, कि संस्कृति एक समूह का आदर्श होती है। कोई भी किसी भी सोसाइटी के लिए वहाँ का जो कल्चर है वो वहाँ का आइडियल होती है। चाहे हम साउथ इंडिया की बात करें, चाहे हम नॉर्थ की बात करें, ईस्ट वेस्ट की बात करें, हर जगह देखेंगे वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का रहन सहन खान पीन, वहाँ पे जो देवी देवता, हर चीज वहाँ के लिए उनका वो आइडियल होती है। हर कोई, हर किसी का उसमें बिलीफ होता है, हर कोई इसको मानता है। कल्चर हैज द सोशल क्वालिटी, संस्कृति का अपना एक सामाजिक गुण होता है। हर समाज का देखते हैं, हर समाज की जो अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, उनका अपना अलग सामाजिक गुण होता है। हर किसी का रहन सहन अलग होता है, तरीका अलग होता है। आप इंडियन सोसाइटी की देखेंगे, वेस्टर्न सोसाइटी में देखेंगे, तो सबका तौर तरीका एक जैसा नहीं होता, खाना पीना सब कुछ अलग होता है। तो जो कल्चर है द सोशल इक्वालिटी, संस्कृति का अपना एक सामाजिक गुण होता है। और कल्चर इज अडोप्टिव, संस्कृति अपनाई जाती है। कि संस्कृति का है, संस्कृति अपनाई जाती है, ये थोपी नहीं जाती, ये अपनाई जाती है। अगर हम बात करते हैं इंडिया में, अगर हम पले बड़े होते हैं तो हम यहाँ की संस्कृति को सीखते हैं, अपनाते हैं। और वही अगर हम, मान लो आपको बाहर दूसरे देशों में चले गए, आप वहां पे रहने लगे, तो आप वहाँ की संस्कृति को, अपनी संस्कृति को तो अपनाते ही हो, साथ में वहाँ की भी संस्कृति को आप अपना लेते हो। आज आप देखो, आप खाना खाने बैठते हो तो आपके खाने में कौन कौन सी कंट्री का फूड होता है। बर्गर है, अमेरिका से आया है। पिज्जा है, इटली से आया है। आइसक्रीम है, चाइना से आई है। ठीक है, और तो आप, मिर्ची है, साउथ अमेरिका से आई है। तो आप देखोगे कि हम उसको खुशी खुशी अपनाते हैं। कपड़े पहनते हो, कुर्ता इंडिया का है, जीन्स जो है वो अमेरिका की है। ठीक है, तो इसी तरह से जो कल्चर है ये अडप्टिव है, ये अपनाया जाता है, वो भी हम इसको खुशी खुशी अपनाते हैं। कल्चर ऑफ अ सोसाइटी, कल्चर ऑफ सोसाइटी इज डिफरेंट, कि अलग अलग जो सोसाइटी की देखते हैं, अलग अलग कल्चर अलग है, अलग अलग संस्कार अलग है। किसी भी आप सोसाइटी में जाओगे, सबका एक जैसा नहीं होगा, आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, हेल्पफुल इन सोशलाइजेशन, क्योंकि संस्कृति व्यक्ति के सामाजिकरण में, सोशलाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होती है। क्योंकि हम जिस कल्चर में होते हैं, हम धीरे धीरे बच्चा उसी कल्चर में, वहाँ का जो सोसाइटी है, वहाँ अपनी फैमिली सोसाइटी के बीच में पलता बढ़ता है। तो जो उसको अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं, जो चीजें सिखाई जाती हैं, वही वहाँ पे सीखते हुए बड़ा होता है। तो कल्चर हमारे सोशलाइजेशन में भी हमारी हेल्प करता है। तो जो ये संस्कार हैं, जो ये संस्कृति हमें अपने समाज से मिलते हैं, और जब हम उसमें पलते बढ़ते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो यही चीज हम सीखते हैं, जो हमारे समाज में, हम अपने परिवार में, समाज में हम सबको देखते हैं। हेल्पफुल इन लर्निंग द आर्ट ऑफ लिविंग, की जीवन जीने की कला को सिखाने में सहायक होती है, कि हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है। ये चीजें हम अपने कल्चर से सीखते हैं। हेल्पफुल इन कैरेक्टर बिल्डिंग, संस्कृति चरित्र निर्माण में सहायक होती है। कि अक्सर जो हम देखते हैं ना, आज के समय में जो हम है, ये जो हम है, ये हम कहाँ से हुए हैं? अब अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने विद्यालय में, ये सारी चीजें हमने जो अच्छी चीजें सीखी हैं, इन्हीं की बदौलत आज जो हम है, तो हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्पफुल होता है। हमें पता पता चलता है क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति, हम अपने संस्कारों से हमें पता चलता है। फिर हम देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, की शिक्षा पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है, कि किस तरह से जो संस्कृति है शिक्षा पे प्रभाव डालती है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन, तो हम देखते हैं, देखो अलग अलग सोसाइटी की अलग अलग कल्चर है। अमेरिकन कल्चर अलग है, इंग्लैंड का अलग कल्चर है, इंडिया का अलग कल्चर है, चाइना चाइना का अलग कल्चर है, श्रीलंका का अलग कल्चर है। तो अब वहाँ पे जो कल्चर है, वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ पे जो लैंग्वेज है, वहाँ का जो खान पान है, तो हर कल्चर अलग होता है। तो इस हिसाब से जब किसी भी, मान लो अगर श्रीलंका में जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, तो जो वहाँ पे है, तो वहाँ पे जो बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है, तो वहाँ की कल्चर के अकॉर्डिंग दी जा रही है। तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो हर कल्चर का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो जो भी शिक्षा पढ़ाई जाती है उस सोसाइटी की,
उस कल्चर की क्या नीड है, क्या ज़रूरतें हैं, उसको ध्यान में, उन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर पढ़ाई जाती है। तो कभी भी आप देखना, चाहे एक एजुकेशन जो तमिलनाडु में दी जा रही है, पंजाब में दी जा रही है, वहाँ पे एक अमेरिका में दी जा रही है, इंडिया में दी जा रही है, कल्चर अलग होता है, तो एजुकेशन में भी वो आपको फ़र्क देखने को मिलता है। तो कल्चर क्या कर रही है, एम्स ऑफ एजुकेशन की जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उस पर प्रभाव डाल रही है कि किसी भी सोसाइटी में एजुकेशन कैसी होती है, जो सोसाइटी की नीड होती है, जो वहाँ का आइडियल होता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ की एजुकेशन को बनाया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन करिकुलम ऑफ एजुकेशन की जब ऑब्जेक्टिव कल्चर के हिसाब से बनते हैं तो उसी तरह से करिकुलम की सिखाया क्या जाए। अगर आप एक विलेज एरिया में जाओगे तो वहाँ पे अगर हम देखें करिकुलम थोड़ा अलग हो जाता है। अगर आप अर्बन एरिया में आओगे वहाँ पे जो बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है उसका अलग हो जाता है, क्योंकि रूरल एरिया में हम देखते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा है, अर्बन एरिया में हम देखते हैं शहरी क्षेत्रों में यहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा है, तो उस हिसाब से करिकुलम डिसाइड किया जाता है। आप और हम कंट्री को चेंज कर देते हैं, इंडिया में जो एजुकेशन है जो अमेरिका में दी जा रही है, फ्रांस में दी जा रही है, दोनों एजुकेशन में करिकुलम में बहुत डिफरेंस है। क्यों? वहाँ की कल्चर अलग है, वहाँ की नीड अलग है, तो उस हिसाब से एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव अलग है, करिकुलम अलग है। इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स का है कि अलग अलग हम सोसाइटी देखते हैं तो उस हिसाब से हम देखते हैं टीचिंग मेथड्स पे भी होता है। अगर हम इंडिया में देखते हैं तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उस पर काफी फोकस किया जाता है। यहाँ के हम बात करते हैं जैसे लेक्चर मेथड्स है, स्टोरी टेलिंग है, इस तरह से ट्रेडिशनल मेथड्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। वही आप दूसरी सोसाइटी की बात करो तो वेस्टर्न की हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक्टिविटी और इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो कल्चर का जो अगर हम इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन टीचिंग मेथड्स पे भी इसका असर पड़ता है। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन स्कूल, हम सुबह आप जाओ यहाँ पे स्कूल में जाते होगे तो एक असेंबली हम होती है और वहाँ पे फिर हमको सिखाया जाता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, और हम सब भारतीय हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं तो इसके द्वारा हम क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारा जो कल्चर है सबको साथ लेके चलता है। ठीक है। इस तरह का अतिथि देवो भव हम बात कर सकते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात कर सकते हैं। वही अगर आप किसी दूसरे आप सोसाइटी में चले जाओ, किसी दूसरे कल्चर में चले जाओ, दूसरी कंट्री में चले जाओ तो वहाँ पे इस तरह का नहीं मिलता। अगर मान लो रिलीजियस कंट्री है, अ, ठीक है, या वहाँ पे एक दूसरा कल्चर है तो वहाँ पे इस तरह की चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो स्कूल का जो कल्चर है, ठीक है, स्कूल वहाँ पे किस तरह के रूल्स रेगुलेशन है, वो सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं संस्कृति का प्रभाव पड़ता है उस पर। इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन टीचर्स की, टीचर भी है किसी ना किसी कल्चर से आता है, क्योंकि टीचर भी तो सोसाइटी का एक पार्ट है, वो भी तो किसी ना किसी संस्कारों के बीच में पला बड़ा है, तो उस पर भी उसकी संस्कृति का असर पड़ता है। इसी तरह से स्टूडेंट पे भी पड़ता है। और डिसिप्लिन, अनुशासन जो है वो भी कल्चर है कि हम अलग अलग कल्चर है, वहाँ पे अलग अलग सोसाइटी है, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग डिसिप्लिन है, तो उस पर भी पड़ता है, डिसिप्लिन पे भी। आप विलेज साइड में जाओ तो वहाँ पे डिसिप्लिन किस तरह था, फिजिकली पनिशमेंट ज्यादा, इस तरह। शहरों में आओ तो यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन पे या डांट कर इन चीजों पे ज्यादा, मतलब तो अब अलग अलग डिसिप्लिन के भी टाइप्स अलग अलग होते हैं। कहीं हम देखते हैं फिजिकल पनिशमेंट ज्यादा है, कहीं मुंह से बोला जाता है और कहीं बिल्कुल भी बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाता है, तो अलग अलग कल्चर में चीजें होती है। तो अब देखते हैं हम इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर की, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो एजुकेशन प्रिजर्व कल्चर की, एजुकेशन हमारे कल्चर को प्रिजर्व करती है, इसको ट्रांसफर करती है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है। आज हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं कि कल्चरल हेरिटेज, हमारा पुरानी संस्कृति आज भी हमें पता है, आज भी हम इसको फॉलो करते हैं, किस वजह से? एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन ने इसको प्रिजर्व किया, इसको ट्रांसफर किया। ठीक है। एजुकेशन डेवलप्स कल्चर की, शिक्षा संस्कृति का विकास करती है। आज देखो एजुकेशन की बदौलत ही है कि दुनिया भर की जो संस्कृतियां एक जगह से दूसरी जगह घूम रही है। इंडिया की जो कल्चर है पूरी दुनिया में घूम रहा है, अमेरिकन कल्चर है वो भी पूरी दुनिया में घूम रहा है। तो एजुकेशन डेवलप्स कल्चर एंड स्प्रेड कल्चर।
एजुकेशन रिफाइंस कल्चर की शिक्षा क्या करता है, संस्कृति को परिष्कृत करता है। मतलब अलग अलग कल्चर में अगर इस तरह की कोई बुराइयां हैं, कोई खामियां हैं, कोई एविल्स जो हैं, तो एजुकेशन के थ्रू उसको रिफाइन किया जाता है। उसको जैसे चाय से चाय छानी जाती है ना, तो छन्नी में सारी जो आ जाता है, जो हम कह सकते हैं वेस्ट जो होता है, उसी तरीके से एजुकेशन कल्चर को रिफाइन करता है, कल्चर को अच्छा बनाता है, कल्चर की कमियों को दूर करके। एजुकेशन ट्रांसमिट कल्चर की शिक्षा संस्कृति को प्रसारित करती है। एजुकेशन की बदौलत जो कल्चर है एक जगह से फैलता हुआ पूरी दुनिया में फैल जाता है, जैसे हम अपने इंडियन कल्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और आप अच्छा लगा तो आप जरूर फीडबैक दीजिए अपना, और मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो इस कल्चर जो एक इतना अच्छा जो टॉपिक है उसको भी समझ सके। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।